हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 17 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य राष्ट्र की सेवा में हमारे दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है। 2022 में छठा सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस है और यह 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा OBI द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान और मान्यता के प्रतीक में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी रूप से एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है जो पुडुचेरी में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देने के साथ में 122 करोड़ रुपए की लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र बनाया गया था। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 और 13 जनवरी 2022 को के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्र का उद्घाटन किया गया। उन्होंने पुडुचेरी में एक ओपन एयर थिएटर के साथ एक आधुनिक सभागृह पेरुंथलाइवर कामराजर मणिमंडपम का भी उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है और पहले यह 8.4% रहने का अनुमान था। और WESP संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDASA द्वारा निर्मित एक प्रमुख रिपोर्ट है और संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए विकास दर 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। और संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2021 में 9% वृद्धि दर दर्ज की और 2022 में 6.7%, 2023 में 6.1% और वैश्विक स्तर पर 2021 में 5.5% और 2022 में 4% और 2023 में 3.5%। वैश्विक स्तर यानी कि पूरे विश्व की GDP वृद्धि दर इतने प्रतिशत होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन SFB के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इतीरा डेविस। इतीरा डेविस इसके MD एंड CEO बने। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO के रूप में इतीरा डेविस को नियुक्ति को मंजूरी दी है और वह 14 जनवरी 2022 से विस्तारित कार्यकाल का कार्यभार संभालेंगे। निवर्तमान नितिन के अचानक पद से हटने के बाद 3 महीने से यह पद खाली पड़ा था। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके संस्थापक हैं समित घोष और इसकी स्थापना की गई है 1 फरवरी 2017 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी समूह ने स्टील मिल विकसित करने के लिए किस देश की पोस्को
के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया की पोस्को कंपनी के साथ समझौता किया है। अदानी समूह और दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता पोस्को ने भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मुद्रा गुजरात में एक हरित पर्यावरण और अनुकूल एकीकृत स्टील मिल की स्थापना शामिल है और परियोजना का अनुमानित निवेश $5 अरब लगभग 37,000 करोड़ रुपए तक है। और गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन कार्बन कटौती आवश्यकताओं के जवाब में अक्षय ऊर्जा, हाइड्रोजन और रसद जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में समूह व्यापार स्तर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अडानी समूह का मुख्यालय अहमदाबाद में और इसके संस्थापक है गौतम अडानी जी और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए किस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया है। उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और वन टाइम पासवर्ड OTP की आवश्यकताओं के बिना फिंगरप्रिंट या फेस ID का उपयोग करके मर्चेंट ऐप में नेट बैंकिंग भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण समाधान की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ करार किया और यह समाधान भुगतान के समय को 50-60 सेकंड से घटाकर केवल 2-3 सेकंड कर देगा और लेन देन की सफलता दर में भी वृद्धि करेगा। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक की स्थापना की गई 3 दिसंबर 1993 को और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष है श्री राकेश मखीजा और इस बैंक का टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 HDFC बैंक ने भारत के सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया। तो किसको किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, HDFC बैंक को। HDFC बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया था और जिसे एक आभासी समारोह में व्यावसायिक धन प्रबंधन द्वारा आयोजित किया गया था। और PWM एक धन प्रबंधक पत्रिका है जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने में योगदान के लिए दिया गया था। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में और इसके CEO है शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक का अध्यक्ष है अतनु चक्रवर्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICHR के अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमरिस्टर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तंवर की नियुक्ति उस दिन से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए होती है जिस दिन से वह परिषद के अध्यक्ष पद ग्रहण करते हैं या अगले आदेश तक। अगस्त 1977 में एक व्याख्याता के रूप में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शामिल हुए तंवर का MA इतिहास में 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड है। तो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 27 मार्च 1972 को और इस परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में यह फेस्टिवल प्रारंभ किया। 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण मणिपुर के उखरुल जिले के कछाई गांव में स्थानीय मैदान में शुरू हुआ और यह इस अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल इस फेस्टिवल में कुल मिलाकर 260 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें
इस साल नींबू की भरपूर फसल का प्रदर्शन किया गया और इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया जा रहा है। महोत्सव के तहत कल नींबू किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डियोन लैंडोर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही है ओलंपिक पदक विजेता एथलीट डियोन लैंडोर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 2020 में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में टेक्सास संयुक्त राज्य अमेरिका में एक घातक कार दुर्घटना के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1992 को त्रिनिदाद और टोबैगो कैरेबियन द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका में हुआ था, जो 400 मीटर चैंपियनशिप के विशेषज्ञ थे। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया और 4x400 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 और 16 में रियो ओलंपिक में भी भाग लिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।